दोस्तों प्रदीप एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में लेक्चर नंबर सेकंड, और लेक्चर नंबर सेकंड में हम देखने वाले हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ऑलरेडी हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेक्चर नंबर मतलब लेसन नंबर फर्स्ट में हमने कंप्लीट कर लिया था। बट यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वैसा ही है, बट थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंजेस है। अगर आप सेम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सम सॉल्व कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लिमिट के ऊपर चेंजेस करते हैं। जैसे ये मेरे पास पूरा का पूरा पार्ट है, अब मुझे अगर सम सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा। सबसे पहले देखो दोस्तों, पुट यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है सर, आप तो अभी समझा दोगे, हमें समझ में आ जाएगा, बट पेपर में कैसे समझेगा। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो क्वेश्चंस ऐसा सेम आपको आएगा, आप कैसे समझोगे। तो इसमें कोई ऐसा पार्ट होगा जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल होगा, जैसे साइन है, साइन का डेरिवेटिव क्या अवेलेबल है दोस्तों, कॉस। वो स्क्वायर है उससे जाने दो, पर साइन का डेरिवेटिव कॉस अवेलेबल है ना। मतलब यहाँ पे आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो साइन लिखा है, देखो मैं यहाँ पे साइन एक्स लिख रहा हूँ, विच इज इक्वल टू मैं क्या लूंगा दोस्तों, टी। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लूंगा दोस्तों, एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, कॉस एक्स। टी का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, डी टी बाय डी एक्स। क्यों डी टी बाय डी एक्स लिखा, जैसे एक्स का डेरिवेटिव वन आता है वैसे वन ही आएगा, पर टी क्या है, बैड फंक्शन है, इसलिए हम एक्स्ट्रा डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, ये cos x है। अगर आप हमारे सम को ध्यान से देखोगे, cos x के साथ dx है, तो ये dx यहाँ पे ले रहा हूँ, और साथ में दोस्तों dt यहाँ है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही सिंपल तरीके से कवर हो गया। ठीक है सर, ये तो समझ में आया। अब ये समझ में आने के बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सम को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक है, डायरेक्ट वो क्या करते हैं पता है, आई लिखेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन लेंगे, cos dx की जगह पे क्या है दोस्तों, dt। ठीक है सर, वन अपॉन, यहाँ पे क्या करेंगे, फोर है। ठीक है सर, साइन की जगह पे क्या है दोस्तों, साइन की जगह पे क्या है दोस्तों, t का स्क्वायर है। वो सम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। बट एक सबसे बड़ा चेंजेस ये है दोस्तों, ये जो आपका लिमिट है 0 to π/2, ये दिमाग में बिठा लो। यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, ये समझ जाना कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जहां पे जो लिमिट दिया होगा, ये लिमिट दोस्तों चेंज हो जाता है। इनडेफिनेट में तो लिमिट रहता नहीं, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप सम सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे लिमिट कैसे चेंज होगा दोस्तों, अभी लिमिट dx है, तो लिमिट किसका है दोस्तों, x का। x का वैल्यू अभी 0 है, और दूसरा x का वैल्यू क्या है दोस्तों, π/2। ठीक है सर, t का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो t का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, और ये वैल्यू कहाँ पुट करने का, इसमें जहां आपने सब्स्टिट्यूशन लिया है। अगर मैं x की जगह पे 0 रखता हूँ तो साइन 0 कितना होता है सर, 0 होगा। अगर मैं यहाँ पे π/2 रखता हूँ तो साइन π/2 कितना होगा सर, 1 होगा। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे जो आपका नया लिमिट मिला वो क्या मिला दोस्तों, 0 to 1। ठीक है सर, ये भी समझ गया। अब हमेशा ये वाले पार्ट को हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, आई विच इज इक्वल टू, ये क्या है दोस्तों, 0 to 1, ये 1 है। और दोस्तों ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, टी का स्क्वायर है, और ये डी टी। हमेशा याद रखना, अगर टी प्लस है तो आगे कर दो, माइनस है तो पीछे ही रह दो। दोस्तों एक और चीज बता दूं, प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है उसके ऊपर हमने बहुत अच्छे कोर्स बनाए हैं। अगर आप चाहते हो, अगर आपसे पॉसिबल हो, तो अगर आप उन कोर्सेज को ले लेते हो तो आपका टाइम बच जाएगा, और वहां पे स्पेसिफिक जितने सम्स मैंने सॉल्व कराए हैं बस उतने ही सम सॉल्व करना है, उसके बाहर आपको नहीं करना है। तो आप प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे जा सकते हो, जहां पे आप जाके बैचेस ले सकते हो। अब ठीक है सर, ये सब तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे यूजिंग कौन सा फॉर्मूला आएगा, 1 अपॉन क्या आएगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डी एक्स। सर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन ए। मैंने बोला जब भी अपॉन में है, माइनस है, तो 1/2a आएगा, लॉग आएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक ये जो पार्ट लिखा है सेम टू सेम लिखो, ए और एक्स। यहाँ पे भी क्या आएगा, ए और एक्स। अब मैटर ये है कि सर ऊपर प्लस आएगा कि माइनस, ए क्या है दोस्तों, प्लस है, तो ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, देन प्लस सी। तो ये आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला। और कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बोलेगा सर ये फॉर्मूला नहीं लिखे तो चलेगा क्या, तो अब दोस्तों हो सकता है कि फिर आपका हाफ मार्क्स चले जा सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरे मार्क्स स्कोर करो। अब देखो दोस्तों, आई विच इज इक्वल टू, अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 1/2a, द वैल्यू ऑफ ए क्या है दोस्तों, 2 है, लॉग है, यहाँ पे a मतलब क्या है दोस्तों, 2 है, प्लस x मतलब क्या है दोस्तों, t है, यहाँ क्या है 2 है, माइनस t है, और दोस्तों यहाँ पे प्लस सी थोड़ी ना आएगा। प्लस सी हम कब लिखते हैं, जब लिमिट नहीं रहता है। और ये पूरे को हमें क्या करना है दोस्तों, लिमिट देना है। तो मैं देखो ये कांस्टेंट पार्ट है, लिमिट यहाँ नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ।
तो लिमिट यहाँ पे क्या है 0 to 1। अब दोस्तों आई विच इज इक्वल टू 1/4, ठीक है सर ये समझा। ये क्या है सर, लॉग है। सर ये क्या है 2 प्लस, एक बार यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, 1 और 2 माइनस 1, फिर माइनस, अब 0 पुट कर रहे हैं, लॉग 2 प्लस 0, 2 माइनस 0 और समथिंग। अब दोस्तों ये आपके पास पूरा का पूरा पार्ट आ गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, ठीक है सर आपने लिमिट भी पुट कर दिया, सब चीजें हमें बहुत अच्छे समझ में आई। अब दोस्तों इसके बाद आप क्या करोगे, आई विच इज इक्वल टू 1/4, और उसके आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो लॉग है, बेसिक कैलकुलेशन दोस्तों, 2 प्लस 1 कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। मॉड रखो, ब्रैकेट रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 माइनस 1 कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। देन यहाँ पे लॉग है 2 प्लस 0 2 और 2 माइनस 0, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आई विच इज इक्वल टू 1/4, तो दोस्तों ये क्या है, लॉग है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3, और दोस्तों देखो 2 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1/4, ये लॉग 3, और दोस्तों ये log 1 कितना होता है दोस्तों, 0। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी आपको बोला था। log e कितना होता है दोस्तों, कमेंट करके बताओ मुझे, चलो log e कितना होता है। देन i विच इज इक्वल टू, ये क्या है दोस्तों 1/4 इंटू दोस्तों ये क्या है log 3, और फाइनली अगर आप उन इसको लिखे तो log 3 डिवाइड बाय 4। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमारा ये फाइनल आंसर आ गया है। तो अब आपको एक आइडिया आ गया कि ये सर अब सम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आप कोई भी सम लो, आप इजीली बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं ये सम ले रहा हूँ, अब ट्राई करो कि इस सम को कैसे सॉल्व करें। तो ये भी बहुत सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो कॉस है, साइन है, तो मैं सबसे पहले इस सम को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, 0 to π/2। यहाँ पे देखो मैं साइन एक्स लिख रहा हूँ, होल क्यूब लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस एक्स है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों डी एक्स है। मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फिर से सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो सकता है, यस हो सकता है दोस्तों, क्योंकि सर कॉस साइन है, साइन का डेरिवेटिव कॉस अवेलेबल है। यस सर समझ में आ रहा है। पहला स्टेप क्या करेंगे सर, पुट। देखो ऐसे ही आपको सिमिलर सम सॉल्व करने आना चाहिए। अगर आप ऐसे सम सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। अब साइन एक्स है, तो साइन एक्स का देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, कॉस एक्स। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डी टी बाई डी एक्स। देन दोस्तों ये cos x dx और ये dt, जैसे हमने प्रीवियस सम सॉल्व किया था। अगर आप एक सम सॉल्व कर लेते हो तो दूसरा सम आपके लिए बहुत इजी है। अब सर डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, नहीं सर पहले लिमिट चेंज होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो व्हेन x इक्वल टू क्या है दोस्तों 0 और x इक्वल टू क्या है दोस्तों π/2, दो लिमिट है ना। फाइनली अपने को ये दोनों लिमिट को किस में कन्वर्ट करना है, t में। अगर यहाँ पे 0 है तो मैं साइन 0 को क्या लूंगा दोस्तों 0, π/2 लूंगा तो साइन π/2 क्या आएगा दोस्तों 1। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद, ठीक है सर ये पूरा का पूरा पार्ट समझ में आया। अब हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, तो आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है दोस्तों, 0 से लेके किसके ऊपर है, 1 के ऊपर है। अब मैं यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो साइन क्या है दोस्तों, क्यूब है। कॉस एक्स डी एक्स क्या है दोस्तों, डी टी है। और अगर मैं फाइनली देखूँ आई विच इज इक्वल टू, ये क्या होगा दोस्तों, टी क्यूब। टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। देखो इंटीग्रेशन मेरे साथ इस सम में भी पढ़ सकते हो अगर आपसे याद नहीं हो रहा है। एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये सिंपल सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो वैसे यहाँ पे क्या आएगा, टी 3+1 अपॉन 3+1। जिनको समझ में आता है वो डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं, और यहाँ कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो t⁴ और 3+1 क्या आएगा दोस्तों 4, और फाइनली यहाँ पे 0 to 1। अब इसके बाद क्या हो सकता है सर इसके बाद हम क्या करेंगे पता है, ये हम 4 को बाहर लेंगे तो ये क्या होगा 1/4, और ये t⁴ है, ये क्या है 0 to 1। देन i विच इज इक्वल टू 1/4, यहाँ पे अगर हम 1 रखें तो 1⁴ 1, माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0। तो फाइनली अगर मैं आंसर निकालूँ तो 1/4। तो फाइनली हमारा जो आंसर आया दोस्तों वो कितना आया, 1/4। तो ऐसे कौन सा भी अगर क्वेश्चन आया तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि एक आध सम मैं आपको दूं, और आपको वो सम सॉल्व करने आना चाहिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का।
तो जो मैं आपको सम देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, वो सम है आपका, देखो मैं बहुत ही सिंपल सा सम दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का सम अभी यहाँ पे है नहीं, तो मैं ऐसा नहीं दे रहा हूँ। या तो चलो एक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का दे ही दे रहा हूँ। लिमिट है 0 to 2, और यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, लॉग एक्स है, ये यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे डी एक्स है। बहुत ही सिंपल सा सम है दोस्तों। देखो लॉग एक्स है, लॉग एक्स को आप टी ले लो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x है, तो आराम से ये पूरा का पूरा सम सॉल्व हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आप मुझे बताओगे। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।